अस्सलाम वालेकुम। आज सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों की सैलरी और अलाउंस के बारे में जो कानून था उसको बदल दिया है। अब जो नया कानून लाया गया है इसमें गैर मुल्की लोगों को सैलरी के बारे में क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी आई हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्कियों से रिलेटेड जो भी बड़ी खबर आती है इस चैनल पर हम लेके आते रहते हैं। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, इदारा हरमैन शरीफैन की तरफ से आई है। जैसा कि आपको मालूम है, कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि जो लोग अभी उम्रा करने के लिए जा रहे हैं मस्जिद अल हरम, जो लोग उम्रा कर लेते हैं, उम्रा करने के बाद उनको बाल कटवाने होते हैं, यानी मस्जिद अल हरम के सहन में अलग अलग लोकेशन पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जहाँ पर लोगों के बाल काटे जा रहे हैं। यानी जो आदमी जा रहे थे उम्रा करने के लिए उनके लिए तो ये सहूलत थी, लेकिन मस्जिद अल हरम के अंदर पहली बार जो ख्वातीन उम्रा ज़ायरीन हैं उनके लिए भी बाल कटवाने की सहूलत दी जा रही है। यानी जो औरतें उम्रा करने के लिए जा रही हैं वो भी अपने बाल वहां पर कटवा सकती हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, जो भी औरत उम्रा करने के लिए जाती है एहराम की हालत में होती है, तो जब उसका उम्रा कंप्लीट हो जाता है तो एहराम की पाबंदी से निकलने के लिए थोड़े से बाल कटवाए जाते हैं। तो यहाँ पर खबर में ये बताया गया है कि जो मरवा का गेट है उसके सामने ही इस तरह की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आपको दिख जाएंगी, जो औरतें जा रही हैं उम्रा करने के लिए। तो जब उनका उम्रा कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर वो अपने बाल कटवा सकती हैं एहराम की पाबंदी से बाहर निकलने के लिए। और देखिए, खबर में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि मस्जिद अल हरम के अंदर औरतों के लिए जो बाल कटवाने की सर्विस शुरू की गई है, तो वहाँ पर जो बाल काटने वाले वर्कर हैं वो भी फीमेल ही हैं। तो जो औरतें अभी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल किसी भी कंट्री से आ रही हैं सऊदी अरब उम्रा करने के लिए, या मान लीजिए सऊदी अरब के अंदर से ही औरतें जा रही हैं मस्जिद अल हरम उम्रा करने के लिए, तो इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकती हैं। इसके अलावा सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी आई है, और यहाँ पर यह कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर जितनी भी पार्सल डिलीवरी कंपनीज़ हैं, यानी जो पार्सल होता है उसको डिलीवर करने का जो कंपनियां काम करती हैं, चाहे आपने अमेज़ॉन से सामान खरीदा है या किसी और वेबसाइट से, यानी ऑनलाइन आपने शॉपिंग की है, तो जो भी कंपनी इस सामान को डिलीवर करती है उनके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही गई है, जिसमें यह कहा गया है अगर मान लीजिए आप जो कस्टमर का पार्सल है वो टाइम पर नहीं पहुंचाते हैं, या जो कस्टमर ने अपना एड्रेस दिया है, जो जगह दी है कि यहाँ पर आपको लेकर के आना है इस पार्सल को, वहाँ पर आप नहीं लेके जाते हैं, तो ऐसी सूरत में 5,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। तो देखिए, ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी भी हमारे काफ़ी सारे गैर मुल्की भाई हैं जो कि पार्सल डिलीवरी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, जो पार्सल है वो टाइम पे पहुँचना चाहिए, और जो लोकेशन आपको दी गई है वहाँ पर ही वो पार्सल पहुँचना चाहिए, नहीं तो 5,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, एविएशन की दुनिया से कुछ ज़रूरी खबरें आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आपको मालूम है, अमेरिका के अंदर लगातार फ़्लाइट हादसे हो रहे हैं, काफ़ी लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। तो एक और ख़बर आई है आज जिसमें यह कहा गया है अमेरिकन एयरलाइंस जो कि डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद थी, खड़ी हुई थी, और इसके अंदर पैसेंजर्स भी मौजूद थे, लेकिन पता नहीं किसी वजह से इसके अंदर आग लग गई। तो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए फ़्लाइट का गेट खोल दिया और जो इस एयरप्लेन का विंग था उसके ऊपर जा करके खड़े हो गए। बाद में सीढ़ी लगा करके इन लोगों को उतारा गया। देखिए, इस अमेरिकन एयरलाइंस में जो आग लगी है, आग लगने की क्या वजह थी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं आई है, लेकिन जितने भी लोग मौजूद थे उस फ्लाइट के अंदर उन सभी को बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन एक और वीडियो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा जो कि अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। हालांकि ये वीडियो तुर्किश एयरलाइंस की है और काफ़ी पुरानी है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर फिर से एक बार वायरल हो रही है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक औरत बुर्का पहने हुए बैठी है, और ख़बर में ये बताया गया है कि इस औरत ने सिगरेट जलाई और सिगरेट पीने लगी। जब लोगों को स्मेल आई तो लोगों ने इसको रोका कि सिगरेट मत पियो, और जैसे ही इसको रोका गया इसको गुस्सा आ गया और इसके हाथ से एक बंदे ने सिगरेट भी छीन ली थी। तो इसने क्या किया कि इसने अपना लाइटर निकाला और इसके सामने वाली जो कुर्सी थी उसी के अंदर ये आग लगाने लगी और कहने लगी कि इस फ्लाइट को मैं आग लगा करके ख़त्म कर दूंगी। तो काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए, जो क्रू मेंबर थे वो पानी लेकर के आए आग बुझाने के लिए। तो देखिए, कुछ लोग इस तरह की मेंटलिटी के भी जो है बैठ जाते हैं फ़्लाइट के अंदर, जो कि अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी परेशान करते हैं और उनकी जान के लिए भी ख़तरा बनते हैं। तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर एक और वीडियो दिखाना चाहूँगा जो कि अभी सऊदी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। BBC अरबी की तरफ से इस न्यूज़ को जारी किया गया है, और ख़बर में यहाँ पर यह बताया गया है कि इंडोनेशिया के अंदर सफारूदी केव है, यानी एक गुफा है
जहां पर इंडोनेशिया के हज़ारों लोग जा रहे हैं और यहां पर यह दावा किया जा रहा है कि इस गुफा के अंदर कोई ऐसा सीक्रेट रास्ता है, कोई ऐसा खुफिया रास्ता है जिसके ज़रिए मक्का पहुंचा जा सकता है हज करने के लिए। तो देखिए, ये खबर अभी इंडोनेशिया के अंदर काफ़ी वायरल हो रही है, जिसकी वजह से इंडोनेशिया के जो काफ़ी लोग हैं, हज़ारों की तादाद में इस गुफा की तरफ जा रहे हैं और उस रास्ते को ढूंढ रहे हैं ताकि वो उस खुफिया रास्ते से मक्का आ सकें हज करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, आज सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी आई है सैलरी और अलाउंस के बारे में। तो सबसे पहले आप ये थोड़ी सी वीडियो देखिए, उसके बाद मजीद बात करते हैं। الآن ملزمة عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشكورة في تحفيز الموظف في الحياة المعيشية وفي الطريق إلى تحقيق جودة حياة في بيئة العمل، وبالتحديد حسب المدن الموجودة في المملكة العربية السعودية التي تعطي أريحية للموظف وتحكم سواء للسعودي أو غير السعودي داخل المنشأة أو داخل القطاع الخاص، يعطي أريحية لبدل السكن ويعطي أريحية لبدل النقل। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा और ख़बर में ये बताया गया है कि अब सऊदी अरब के अंदर जो सैलरी और अलाउंस का कानून था उसको बदल दिया गया है, उसमें तब्दीली कर दी गई है। तो जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, कफील हैं, जो कि खुद से अपने वर्कर को रहने के लिए कोई घर नहीं देते हैं और ना ही कोई ट्रांसपोर्ट की सहूलत देते हैं काम पर आने जाने के लिए। यानी काफ़ी कंपनी है ऐसी सऊदी अरब के अंदर जो कि ना घर देते हैं ना गाड़ी देते हैं काम पर आने के लिए, लेकिन उनको ट्रांसपोर्टेशन का और हाउसिंग का अलाउंस जो है दिया जाता है। और काफ़ी कंपनियां ऐसी हैं जो कि देती ही नहीं है। यहाँ पर खबर में ये बताया गया है कि पहले क्या होता था कि जो कफील है, कंपनी है, अपने वर्कर को जो अलाउंस देते थे हाउसिंग का और ट्रांसपोर्टेशन का, वो बाद में देते थे या कभी भी जो है उनको दे देते थे। लेकिन अब इस कानून को बदल दिया गया है और अब यहाँ पर यह बताया गया है कि वर्कर को उसकी सैलरी के साथ में ही हाउसिंग का और ट्रांसपोर्टेशन का अलाउंस मिलेगा। यानी जितने भी हमारे गैर मुल्की भाई सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपका कफील या कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं देते हैं या हाउसिंग यानी घर वगैरह आपको नहीं दिया है, रहने के लिए कोई कमरा नहीं दिया है, तो अब आपकी सैलरी के साथ में ही उसका पैसा आपको मिल जाएगा। यानी आप जिस कमरे में, जिस घर में आप रहते हैं उसका किराया, इसके अलावा जिस गाड़ी से आप आते जाते हैं ड्यूटी पर, उसका जो किराया है, जो अलाउंस है, आपको सैलरी के साथ में हर महीने दे दिया जाएगा। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी आई थी, कुछ ज़रूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।